जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, हम इस वीडियो में यूपी पुलिस से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एसएससी, जीडी, रेलवे और ख़ास करके यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, यह प्रश्न यूपी पुलिस में ज़रूर से ज़रूर पूछे जा सकते हैं और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को स्किप मत करना, आए हो तो वीडियो को पूरा का पूरा देख कर ही जाना। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पहला प्रश्न क्या है? पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है या करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में जिप्सम का, ठीक है, याद रखना, जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है राजस्थान में। ठीक है, जो सबसे अधिक करता है जिप्सम का उत्पादन, वह राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और साथियों, यह जितने प्रश्न हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था सिक्किम का भारत में विलय? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1829 में। कब? 1829 में। साथियों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, संविधान का निर्माण करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, जो कि संविधान का निर्माण सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है छठवां, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? यह तक नहीं, टीके है। ठीक है, टीके, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है साथियों एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी चेचक के टीके की खोज? एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो वह कौन सा है राजवंश? वह है राष्ट्रकूट। ठीक है। अगला प्रश्न है नवा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 15 मार्च सन 1950 को। ठीक है, 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न क्या है? रॉकेट, ठीक है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की कार्यप्रणाली। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। और प्रश्न क्या है? भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो इसका आंसर है कब लिया था। अगर सिर्फ सन पूछा जाए तो कब लिया था? सन 1928 में लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे भाग कब लिया था? किस सन में? तो वह सन 1928 में। और किस ओलंपिक में? तो वह एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था। ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ये है, एक सेकंड, ये वाला एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। और सन पूछा जाए तो सन 1928 में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में उपस्थित है या स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपरगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है?
प्रश्न क्या है, अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है ज्वारभाटा की। ठीक है, अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? तो वह ज्वारभाटा की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है साथियों समझौता एक्सप्रेस, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर है हथकरघा। ठीक है, हथकरघा यह सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है भारत का। कौन सा है? हथकरघा। साथियों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरह से इस पर यूपी पुलिस रिलेटेड और एसएससी, जीडी, रेलवे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है, जीके का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।